जाता था। और इधर 2-3 महीने से मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मतलब मैं क्या करूं, मुझे समझ, बॉडी एकदम फैलती जा रही थी। फिर आप ही का देखा, अचानक यूट्यूब पे ऐसे सर्च किया तो देखा। फिर मुझे पता नहीं क्यों ना आपको देख करके जो विश्वास होता है वो आया। मैंने कहा एक बार बात करके देखती हूँ, और बस वहीं से शुरू किया। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मोटापे जैसी समस्या को दूर करने के लिए तेज़ मेटाबॉलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि शरीर एनर्जी के लिए तेज़ी से फैट बर्न कर सके। आपका मेटाबॉलिज्म सोते हुए भी कार्य करता रहता है, जिससे आपके शरीर में फैट जमा नहीं हो पाता। इस मेटाबॉलिज्म को सोने से पहले कुछ वेट लॉस एक्सरसाइज करके और भी तेज़ किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं पेट को अंदर करने के लिए कौन सी है वो एक्सरसाइज। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक पैर को साइड में निकालते हुए सांस को बाहर निकालकर हाथ को नीचे पैर के अंगूठे से टच करते हुए बेली फैट के साथ साथ थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए कम से कम इसी एक्सरसाइज को 1 से 2 मिनट तक ज़रूर अभ्यास करें। एक्सरसाइज के अंत में दोनों हाथों को ऊपर करके होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार दूसरा सेट करें। अपनी क्षमता अनुसार अगर आप बिगनर्स हैं तो 10 बार से ज़्यादा ना करें। इसके साथ साथ यदि आप पैरों के दर्द से परेशान हैं तो इस क्रिया के अभ्यास से आपको जल्द मिलेगी राहत। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे इस क्षमता को बढ़ाते जाएं। इन्हीं एक्सरसाइज के द्वारा नम्रता जी ने 10 किलो वज़न कम किया है, जो हमारे सेंटर में 100 kg पर आई थी। आज उनका वज़न 89 या 90 है। यकीन मानिए, इस एक्सरसाइज के नियमित अभ्यास से पैरों के दर्द को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। गठिया जैसी समस्याओं में विशेष लाभदायक। सांस गहरा लेकर पूरा बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए। धीरे से सांस को छोड़ते हुए साइड में पैर को घुटने से झुकाते झुक जाइए। 1 2, बहुत सिंपल एक्सरसाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर होल्ड कीजिए 10 सेकंड। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिनको बैक पेन है, थोड़ा हल्का वाला लाइट एक्सरसाइज इसी में। 1 ये है स्लो वालों के लिए, 2 बिगनर्स के लिए 3 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज। 4 बेली फैट के साथ साथ थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए। 6 9 10। एक बार और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ये क्या प्रॉब्लम थी आपको? आपने किस लिए ज्वाइन किया? मैंने मेन ज्वाइन किया था कि मुझे घुटनों की प्रॉब्लम थी और एड़ियों की थी। अभी भी बिल्कुल हल्का हल्का पेन है, बट जो मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, अभी मैं चल रही हूँ। और कभी कभी तो जो मैं अपना स्पोर्ट्स का लगा के घुटनों में पहनती थी, वो अब कभी कभी मैं निकाल भी, कभी कभी क्या ज्यादातर मैं पहले तो बिल्कुल भी नहीं निकालती थी। तो इतना फर्क आया। और जो विश्वास होता है ना, वो बहुत ज्यादा विश्वास मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड को आया। बोले नहीं, तुम तुरंत ज्वाइन करो। वेरी गुड। 3 दिन में आपने महसूस किया कि थोड़ी सी एक्सरसाइज, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज, जो बिगनर्स को वो 50% बताते हैं। यस। तो आप और कितने परसेंट कर पाते हैं आप? मैम जो है, चूंकि बैठ के जो आप बताती हैं वो उतना, चूंकि वेट ज्यादा होने से मैं बहुत ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। लेकिन जितना आप बताती मैं कोशिश करती हूँ पूरा। पहले से भी मैं योगा करती थी, बट मेरा छूट गया था, तो उससे क्या है, बॉडी एकदम स्टिफ हो गई है। तो जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ कि घुटनों की वजह से अभी प्रेशर दे रही हूँ। लेकिन काफी फर्क पड़ा, 80% समझ जाइए फर्क पड़ा। और 3 दिन में अभी आज 3 सेशन हुए आपके? 4 4 कल मेरा 4 सेशन था।
वाह, पर 3 सेशन में ही मुझे फर्क पड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूनम जी कहाँ से आप? मैं यूपी लखनऊ से हूँ, बट इस समय अभी दुबई में हूँ। ओके ओके, दुबई में कितना टाइम हो गया आपको? 22 ईयर हो गए मैं। तो आपने हमें फर्स्ट टाइम कहाँ कनेक्ट किया, फेसबुक? नहीं, मैंने यूट्यूब से आपका देखा था, उसके बाद डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप, उस पर मैसेज निकाल करके व्हाट्सएप कॉलिंग मैंने दलजीत मैम को कॉल किया था। ओके, वेरी गुड। आपका हम बिल्कुल दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल देंगे कि आपको घुटने का दर्द है, आपको पंजे का दर्द है, आपको एडी का दर्द है। जब 3 सेशंस में इतना फर्क पड़ गया तो सोचिए 30 डेज में क्या होगा। यस। वेरी गुड। पता है पूनम जी, हजारों लेडीज हैं जो सिर्फ घुटने का दर्द, पंजे का दर्द, एडी का दर्द, और हम कहते हैं किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है अंदर, सिर्फ सही ढंग से कनेक्ट होना है अपनी बॉडी से, और इसके लिए हमें एक्सपर्ट का सुपरविजन चाहिए, जी। तभी फर्क पड़ेगा। नहीं तो आप भी कह ही रहे हो कि योगा तो काफी टाइम से आप कर ही रहे थे। मैम योगा भी कर रही थी, मैं बैठने वाली लेडी में से नहीं थी, वॉक भी करती थी। मैं जो है 10,000 स्टेप चलती थी, जितना मुझे हफ्ते में 2-3 दिन योगा कर लिया सब। बट थायराइड आया, और तो उसके बाद मोटापा बढ़ने लगा। अच्छा, मैंने बहुत सारे डाइट जो है यूट्यूब से देख के ट्राई करती रही, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी इतना ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ा। और 1-2 केजी अगर कम हुआ, फिर थोड़ा सा भी कुछ ले लो तो बढ़ बिल्कुल। और आपके 2-3 सेशन में जो थोड़ी ज्यादा एज की लेडियां, वो लोग भी आई, और उनकी मैं पूरा लास्ट तक आपका सेशन देखती हूँ, बिल्कुल जब तक आप एंड नहीं करती हैं तब तक मैं देखती रहती हूँ। तो उनकी भी सुनती हूँ, तो वो तो काफी एज है उन लोगों का, और उसके बाद जब वो बोलती हैं इतना, मतलब आपको थैंक यू बोलती, मैम मैं ऐसे करने लगी, मैं ऐसी हो गई। तो मैंने कहा यार, मेरी तो कोई दवा नहीं, एक थायराइड की है, बाकी नो शुगर, नो ब्लड प्रेशर, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। तो फिर मुझे लगता है, तो मुझे इतना विश्वास था कि मैं 15-20 दिन में तो बिल्कुल भी फिट हो जाऊंगी, इतना ट्रस्ट है कि मैं एकदम फिट हो सकती हूँ। अब आपसे इंट्रो हो गया, तो अब आपको इवनिंग में ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगी, आपके पैर में जैसे पंख लग जाएंगे। थैंक यू मैम। बिल्कुल। मैं पहले किचन में क्या करती थी कि मैम जो है बॉलीवुड गाने लगा लेती थी, किचन में कुछ काम कर रही हूँ, झूमते हुए वो सुनती थी। अभी क्या करती हूँ, किचन के दरवाजे टेक लिया, और बस आपका मेडिटेशन वाला है वो लगा के बिल्कुल ध्यान से सुनती रहती हूँ, सभी अपना काम। तो वो उससे काफी फर्क मैंने मतलब देखा कि मन में जो उथल पुथल होती है ना, उससे एकदम मतलब काफी शांति। और अपने ही नहीं, अपने हस्बैंड को भी सुनाती हूँ कि इस तरफ आ जाइए, एज हो गई है, अब इस तरफ आके ये सुनिए, अब इसको देखिए। तो मेरे साथ उनके में भी काफी फर्क आ रहा है। तो मैंने कहा चलते फिरते सुन लो, अच्छी बात है, लेकिन पहली बार उसको बैठ के और आंखें बंद करके सुनना जरूरी है, उससे फिर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग होगी माइंड की। मैं एक चीज मैं आपको शेयर करूंगी, शायद पता नहीं मतलब आप इस मेरी बात पे ट्रस्ट कर पाएंगी कि नहीं। मेरा 3rd सेशन था, आप मेडिटेशन करवा रही थी। 2nd सेशन और 1st सेशन में मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाई। आप मेडिटेशन करवा रही थी, मैं बैठी हुई थी, जैसे आपने बोला मैं बैठी थी, मेरे हॉल में बिल्कुल शांति थी सब। लेकिन जो कनेक्शन होता है ना, वो मैं बार बार मेरी आंखें खुली, मैं कनेक्ट। 3rd सेशन के दिन, आई थिंक फ्राइडे था, फ्राइडे का दिन था, यहाँ छुट्टी थी, मेरे यहाँ सब सो रहे हैं, और मैं उस टाइम मेडिटेशन कर रही थी, आपका योगा सेशन खत्म हुआ। और मैं बिल्कुल जैसे जैसे आप बोल रही थी, फर्स्ट आपकी आवाज आई, उसके बाद आपकी आवाज आना बंद हो गई, मतलब मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, और मैं भी, और मेरे आंखों से एकदम आंसू गिर रहा, और ये था बिल्कुल। और एक चीज मैं बताऊं, अप्रैल में मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो जब मैं आंखें बंद की ना, तो वो क्योंकि मैं उनको कोरोना के लिए था कि मैं उनको देख नहीं पाई थी, जो चीजें मैं उनकी देखी थी मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखाया गया था, मैंने वो चीज देखा था। और वो जो मैंने वीडियो पे देखा था, और चूंकि मैं उनसे मिली नहीं थी, उनकी तबीयत खराब मैंने देखा नहीं था, तो मुझे आज भी लगता है कि वो हैं, मुझे वैसे ही वो चलते हर चीजें उनकी उस तरीके से मैं इमेजिन कर। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब मैं आपके मेडिटेशन हुआ, तो वो जब मैं आपके, तो मुझे वो व्हाइट कपड़े में लेटे हुए दिखे, फिर वो। और जब मैं 2018 में इंडिया गई थी, मुझे कुछ काम था, तो लास्ट में वो मेरे घर से जाते समय मुझे गेट पे ये बाय बाय किए। वो लास्ट जब आपका मेडिटेशन खत्म हुआ, मैं वही बोली, पता नहीं ट्रस्ट होगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता,
लेकिन वो लास्ट में जब आपका मेडिटेशन खत्म हुआ तो वो मुझे ऐसे, आंख बंद है, मैं पूरी गीली, टी शर्ट मेरा गीला, और वो ऐसे करते हुए नजर आए। तो मैं मतलब मैं उस समय आपसे नहीं बात कर सकती थी या कुछ भी, तो मैंने ऐसे देखा और चलो आपका बंद हो गया और मेरी आंखें गिली। तब तक मेरे हस्बैंड जग चुके थे। तो फिर मैंने उनको देखा तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा क्योंकि होता है ना कि पता नहीं कोई ट्रस्ट करेगा कि हर चीजें शेयर करती हूँ उनको। फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड को, राजू मैं एक बात बताऊं, और मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, 2 दिन में मैम से कनेक्ट नहीं कर। इसके पहले कोई आप वो सेकंड डेज पे किसी ने बोला था आपको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, थोड़ी ज्यादा एज की वो लेडी थी, कि मैम मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्होंने ये वर्ड यूज किया। तो फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने मतलब मुझे होता ना कि ऐसे कैसे होता है। मुझे सच्ची बता, मैंने कहा ये तो मैम को खुश करने वाली बात हो गई, मेरे जो दिल की बात है मैं आपको बता। लेकिन जब मेरे साथ खुद के साथ ये हुई, और आप टीवी के अंदर बैठे हुए हो, मैं बाहर, मैं इतनी ज्यादा कनेक्ट हुई। और ये सारी चीजें तो मतलब मैं बोली ना कि पता नहीं किसी को विश्वास, लेकिन मुझे जो ट्रस्ट और बढ़ा वो ये चीज था कि मतलब इतना ज्यादा कनेक्शन। और कल भी सेम वैसे ही था कि मैं अभी क्या हुआ, मैं कनेक्ट 2 दिन नहीं कर पाई, 2 दिन बिल्कुल नहीं। आपने बोला बैठो, मैं बैठ के सेम वैसे ही करती रही जैसे आप कर रही हैं, वैसे ही शांत रहा आपकी बातें। तब मुझे सुनाई दे रही थी 2 दिन, लेकिन इन 2 दिनों में आपका कुछ भी नहीं, बस इतना ध्यान हो गया कि मुझे उस समय कुछ भी नहीं, बस मैं अपने अंदर ही थी, अपने अंदर थी वो सारी चीजें। तो वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो फ्राइडे को जो मेरे साथ हुआ तो एक अलग ही था। और वो मैं जो 5-7 मिनट का 10 मिनट का सेशन होता उसमें मैं अलग ही जर्निंग में थी या अलग ही दुनिया में थी, वो पता नहीं। हमारा पर्पस ही यही है कि आपको मेरी तरफ नहीं लगना, आपको अपनी तरफ लगना है। यस। तो वो 2 दिनों में मैं अपनी ही तरफ लग पाई। पर वो फर्स्ट डे मैं आपसे कनेक्ट थी, बाद में मैं उस आपसे कनेक्ट होते हुए भी मैं अपने अंदर चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु तो एक जरिया होता है, एक निमित्त होता है। आपने अपनी यात्रा अपने अंदर ही संपन्न कर दी है। तो वो मुझे पता नहीं था कि फ्राइडे को मेरे साथ उस दिन क्या हुआ, और मैं एकदम मतलब अलग ही था। और वो सारी चीजें अपने फादर की देख रही थी उसमें, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं, मुझे लगता था कि वो हैं, आज भी हैं। मुझे कोई भी चीज में इंडिया यहाँ से कोई जाता है तो हर चीजें मैं उनके लिए भेजती थी, पापा जी को ये पसंद है, पापा जी को वो पसंद है। लेकिन मतलब मुझे लगता अभी हो रहा था यार, कोई जाता है तो मुझे मैं रोना आता है कि मैं उनके लिए मतलब मैं पहले ऐसे करती थी, अब मैं नहीं कर पा रही, विश्वास नहीं होता था। नहीं, लेकिन अभी उस ना दिन सेशन के पूनम बाद जी, लगा कि अभी और ऊपर ऊपर चढ़ोगे आप, नीचे का सब छूटेगा, छूटेगा। उस छूटने में भी पाने की कुछ खुशी होती है, इसलिए आंसू निकलते हैं। मेरी उस मदर है छूटने में इंडिया भी में। बड़ी जबरदस्त खुशी होती है कि कुछ छूटा, गंध छूटा, इधर का उधर का सब सब फालतू है सब। जब अपने मेरी अस्तित्व से कनेक्टिविटी होती है ना, हम जो बोलते हैं आंखें बंद करके, अस्तित्व से कनेक्टिविटी, अपने गुरु की याद में, और अपने उस अस्तित्व जिसने हमें हमसे मिलाया। मैंने ये दलजीत मैम ने भेजा ना आपका मेडिटेशन वाला, तो मेरी मैम है, अरे मेरी मदर है इंडिया में। तो इस समय अकेली हो गई, हर बातों में उनसे बात करती हूँ तो रोना सब कुछ रहता है। तो मैंने बोला मम्मी जी आप इसे सुने, और आपको फिर मैंने उनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में बताई। उनको भी सेम घुटने की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा मम्मी जब मुझे देख रही हैं आप, तो कह रही है बेबी तुम तो चल पा रही हो। मुझे बोली तुम तो चल पा रही हो। मैंने कहा यही तो बोल रही हूँ। और आपका भी वीडियो मैंने भेजा, मैंने कहा आप इन्हें देखें मेडिटेशन, अगर आपको विश्वास हो तब आप ज्वाइन करना, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक ज्वाइन नहीं करना। मैंने उनको बोला कि विश्वास पे उनकी ही एज है पहले कितनी है? आप। उनकी एज कितनी है? मेरी मम्मी जी की एज है 68। आराम से कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम 72 एज की है। शाम को बसंती जी हैं, वो 72। उनकी बॉडी एकदम फिट है, वेट ज्यादा नहीं है, और हाइट तो मेरी है 5'2" नहीं तो आप हाइट है। अपनी मम्मी को, अगर किसी का हम भला चाहते हैं तो हमें जी जरूर बताना चाहिए कि सिर्फ कहना 1 महीना करके देख लो, सब पता लग जाएगा। मैंने यही बोला। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मम्मी जी आप ज्वाइन करें, और पूनम ने ज्वाइन किया है। उसके बाद मैं आपको ही भी बोलूं, क्योंकि पूनम को देखते हुए लग रहा था कि मेरी बीबी सभी छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूमने जा रहा है, मैं अपनी लंगड़ी बीबी को लेके कहाँ जाऊं, कहीं पे भी नहीं जा सकता हूँ। तो सभी जा रहे हैं, ऑफिस में सबने इतने पैकेज लिए, ये बाहर जा रहे हैं, मैं तो कहीं नहीं जा सकता हूँ घुटने के दर्द से।
तो नहीं मतलब तो वो बहुत ज्यादा कह रहे हैं यार सब छुट्टियों नहीं, पे चले गए। भगवान ने सही जगह मिलाया आपको, बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, जब तक, बिल्कुल। बल्कि आपको जल्दी ये होगी जितनी जल्दी मुझे रहेगी आपको ठीक करने की। नहीं मैं आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो। बिल्कुल ठीक है, तो इस डाइट को फॉलो कीजिए, लेकिन इसका मेन बात, कोई भी डाइट मुंह में डालने से डायरेक्ट कार्ब्स नहीं डालना, थोड़ा सा कोई फ्रूट डाल लिया, कोई जरा सी गाजर डाल ली, कुछ ना कुछ पहले डाल रहा है, 30% डालना है, फिर जो बना है वो डाल लेना। ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके। और ऑडियो सुनते रहना, और भी ऑडियो मैं दूंगी आपको, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ओके ओके।